मोबाइल जिसे आप दिन पे हाथ में लेते हो और 4 या 5 घंटा ऐसे निकल जाता है पर आपको पता तक नहीं चलता। क्या है, क्यों क्रेजी है लोग आज मोबाइल्स पे? यही है आज के वीडियो बनाने का टॉपिक, जहां आप खुद को ही देख लीजिए। मोबाइल में आप इतने दीवाने क्यों हो? ढंग से ना खाते हो, ढंग से ना सो पाते हो, बेचैनी मन पे दबा हुआ है और रील्स पे रील्स देखते हो, ढूंढते हो कि शायद वो हैप्पीनेस, वो खुशी या वो चीज जो मैं चाह रहा हूं वहां पे मिल जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कुछ खो जाने का भय नहीं है तो और क्या है। 2013 में के हेनरियो द्वारा ऑक्सफोर्ड में रिसर्च किए गए फोमो इफेक्ट्स इसी को दर्शाता है। वैसे 1996 में इसकी नींव रखा गया था डॉक्टर डेन द्वारा। उन्होंने ऑलरेडी ये साबित कर दिया था कि इस तरह की बीमारी हमारे मनस्थिति पे है। 2017 में जैसन और उसके साथियों ने भी यही प्रूफ किए और 2020 में APA अर्थात अमेरिकन साइकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इसे बताया गया कि फोमो हमारे जीवन पे है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खो जाने का भय, वो छूट ना जाए। इसलिए इस तरह का डर हमारे मनस्थिति पे रहता है, तभी तो हम रील्स देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपने किसी सेलिब्रिटीज को लाइक्स किए, सब्सक्राइब्स किए, या आप उनके तरह बनना चाहते हो, उनके जीवन को आप देखते हो, वो तो सक्सेसफुल है, आप नहीं हो। और कभी कभी आपके दोस्त फेक वीडियोस भी वीडियो में डालते हैं, सोशल साइट में प्रस्तुत करते हैं, तो कभी कभी आप उन्हें देख के भी सोचते हो कि वो आगे सक्सेस हो चुका है, मैं पीछे रह गया। इसलिए आप बार बार उस रील्स को देखना चाहते हो और समझना चाहते हो कि मैं क्या करूं, किस तरह से मुझे कुछ आंसर मिल जाए, शॉर्टकट सक्सेस की राह मिल जाए। इसलिए आप रील्स देखते हो बार बार और खो जाते हो। एक्चुअली इस तरह के कंडीशंस ये इसलिए सिर्फ हो रहा है क्योंकि आप खो रहे हो, यानी कि सबके लिए आप सोचते हो और खुद के लिए आपके पास समय नहीं है। सबको सोचने वाला इंसान खुद से ही प्रश्न करना भूल जाते हैं कि मैं चाहता क्या हूं। और जिस तरह से आप सबको खुश करने की प्रयास करते हो, घर में, स्कूलों में या जॉब में, बिजनेस में या कहीं पे भी, यदि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो ये केवल आपका डर है। डर इसलिए कह रहा हूं कि यदि मैं उनको खुश ना करूं, सेटिस्फाइड ना कर पाऊं, तो हो सकता है वो मुझे ना समझे, इसलिए आप केवल समझौते कर रहे हो। और जिसके लिए आप आज जी रहे हो, थक रहे हो, मर रहे हो, यदि आप ये ना करो तो आप उनके लिए बोझ बन जाओगे। आप उनके रिक्वायरमेंट और फुलफिल नहीं कर पाओगे, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रख पाओगे, तो आप भी एक गैजेट्स की तरह हो, आप उनके लिए बोझ हो। ये वास्तविकताएं हैं, ये रियलिटीज़ है। इसलिए खुद के लिए सोचिए, समय निकालिए और प्रश्न पूछिए कि मैं चाहता क्या हूँ, वरना रील्स पे आप ढूंढते रह जाओगे। और रील्स पे कहने का अर्थ ये है कि सोशल साइट पे आप दीवाने हो, तभी तो रील्स देख रहे हो। कुछ छूट जाएगा अगर मैं ना देखूं तो, क्योंकि अपनी झूठी तसल्ली को मान लिया है वो सक्सेसफुल है, तो मैं भी सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। तभी तो आप किसी के रील्स देखते हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे कोई इमोशंस हो, चाहे ड्रामास हो या कुछ भी हो। सोशल साइट में आप बिजी रहते हो, मोबाइल्स में, रील्स पे। क्यों? आप चाहते हो कि वो खुशी मुझे प्राप्त हो, वो आंसर मुझे शायद वहां मिलेगा। इस तरह से आप खो जाते हो मोबाइल में और आपको पता तक नहीं चलता। वैसे इसके पीछे एल्गोरिदम भी इसी तरह से सेट किया जाता है। आप एक बार किसी चीज को देखो तो बार बार वही दिखने को आप पाते हो मोबाइल पे, आपको वही दिखता है बार बार। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े विद्वान ऑलरेडी बैठे हुए जो आपको एक गैजेट्स की तरह, एक कस्टमर की तरह, कंज्यूमर की तरह यूज कर रहे हैं। खैर, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। फिलहाल आज बात हो रहा है फोमो का, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग समथिंग आउट। वैसे ही भगवत गीता को में भी अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62, अध्याय 2 श्लोक 62 जो कहता है, ध्यानत्तो विषान पुसंग उपजयते, ध्यानत्तो विषान पुसंग उपजयते, संगता संजयता कामः, कामथ्य क्रोधः अभिजयते। अर्थात यदि एक चीज को, एक विचार को आप मन में लाते हो और बार बार उस पे ही विचारते हो, तो वो विचार एक बंधन की तरह कार्य करने लगता है और वो बंधन क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ है, आप एक रील्स को देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? क्योंकि रील्स में आपको वो चीजें दिख रहा है, उनके सक्सेस दिख रहा है, दोस्तों के सक्सेस, झूठी कहानियां दिख रहा है। आप उनकी तरह बनना चाहते हो, ढूंढते हो, बार बार उसमें विचार करते हो,
तो फिर मन में एक काम संजयता काम श्लोक बोल रहे हैं, यानी कि एक ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगते हैं जिसमें आप बंध जाते हो। फिर क्रोध अभिजयते, यानी कि क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और इसलिए होता है क्योंकि रील्स देखने के बाद आप भी तो चाहते हो कि मैं उसकी जैसा बनूं, लेकिन आप बन नहीं पाते हो। शॉर्टकट में तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए जेलसी मन में हो जाता है और वो जेलसी को आप क्रोध भी कह सकते हो। तो ये श्लोक कहने की कोशिश यही कर रहा है। 5000 साल पूर्व श्री कृष्ण ने हमें बता दिए थे कि आने वाले दिनों पे लोग ऐसे फोमो बीमारी की चपेट में, मनस्थिति की कंडीशंस पे आ सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खो जाने का भय। इसलिए उस उत्तर की तलाश में हम पागलों की तरह, पेशेंट्स की तरह मोबाइल देखते हैं। इसलिए मोबाइल में इतना खोना नहीं है। अब इसका निवारण, यानी कि श्लोक के दूसरा अध्याय गीता में ही प्रस्तुत है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे दूसरे वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि ये फोमो इफेक्ट्स है, जिसे कई विद्वानों ने ऑलरेडी साबित कर दिया है और भगवद गीता के माध्यम से भी आप समझ चुके हो, जहां कह रहा है कि ध्यानत्तो विनाश पुसंगे, यानी कि ध्यान यदि एक इंसान विचारता है, करता है, तो उपजयते, एक ऐसा उत्पन्न हो जाते हैं आपकी मनस्थिति पे जो काम को प्रस्तुत करते हैं। विचार यानी काम, और काम के बाद क्रोध अभिजयते, क्रोध का उत्पन्न होना गीता में ऑलरेडी प्रस्तुत है। तो उसका उत्तर पाने के लिए मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, और नए दूसरे भाग में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में मोबाइल एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है। तब तक के लिए देखते रहे मोटिवेशन साइकोलॉजी विद मिस्टर पी के अध्याय। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।